हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आज हम लोग कक्षा 11 की गणित जो चैप्टर तीसरा त्रिकोणमिति फलन, कौन सा बच्चों? त्रिकोणमिति फलन। तो बच्चों हम लोग त्रिकोणमिति फलन को आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, सबसे पहले हम लोग बच्चों इसका देखेंगे बेसिक तरीका, यानी इसका फार्मूला क्या है। यानी बेसिक तरीके पर यदि हमें फार्मूला याद होते हैं तो हम लोग इसको सरल कर सकते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या होगा बच्चों? त्रिकोणमितीय फलन। क्या नाम बच्चों? त्रिकोणमिति फलन। ठीक बच्चों, चैप्टर का हमारा नाम है त्रिकोणमिति फलन। हम लोग त्रिकोणमिति फलन पढ़ रहे हैं। तो त्रिकोण फलन का मतलब होता है कि इसको हम लोग पहले अच्छे से जान लें। तो त्रि का अर्थ क्या होता है बच्चों? और फिर कोण का मतलब क्या होता है? और फिर मिति का अर्थ क्या होता है बच्चों? ये चीज। और त्रि का मतलब होता है तीन। क्या होता है? तीन। कोण का मतलब क्या होता है? तो कोण का मतलब कोण ही होता है बच्चों। क्या होता है? कोण ही होता है। और मिति का मतलब होता है माप। ये हो गया। त्रि का मतलब तीन, तीन कोण हो, तीन तीन कोण मतलब तीन भुजाएं हो, तीन कोण बन रहे हो, और मिति का मतलब माप हो। क्या हो? माप हो। उसे हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। फलन का अर्थ ही होता है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा भी, बताया भी था आपको। फलन क्या है? फलन मतलब होता है कि दो व्यक्ति हैं, जैसे ए और बी, एक व्यक्ति के दो बच्चे हैं, और जैसे मान लीजिए फलन का मतलब ही हो गया जाके, जिसे मान लेते ये हो गया, दो हो गया, इसको हमने दे दिया नाम ए, इसको नाम दे दिया बी, ये हो गया एक, ये हो गया दो। हमने कहा इसको और इसको मतलब कह देते हैं कि अगर ये बच्चे हैं तो ये बाप है, मतलब जो दो बच्चों का एक बाप होगा वही हमारा फलन के रिकॉर्डिंग चलता है। सदा शुद्ध तरीका है बच्चों, ये बच्चे कह दिया जाए या बाप कह दिया जाए बच्चों। तो ये हमारा फलन हो गया, और इसके बाद ये हमारे त्रिकोणमिति हो गई। अगर त्रिकोणमिति कहा जाए तो बच्चों एक चीज इस पर और ध्यान देंगे कि अगर पहला क्वेश्चन कि अगर पूछा जाए कि त्रिकोणमिति किस भाषा का शब्द है तो आप क्या जवाब देंगे? ये हमें आप बताइए। त्रिकोणमिति किस भाषा का शब्द है, ये हमें आप बताइए। तो बच्चों त्रिकोणमिति का ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सा बच्चों? ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सा है? तो पूछा जाए त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति जो है आपकी, त्रिकोणमिति, अगर जो त्रिकोणमिति है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। क्या किसी को दिक्कत? आगे पूरे का अगर देखा जाए कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, तो त्रिकोणमिति का अर्थ बच्चों होता है त्रिभुजों की माप। क्या होता है? त्रिभुजों की माप। क्या होता है बच्चों? त्रिभुजों की माप। अब आज चलते हैं हम लोग बच्चों महत्वपूर्ण सूत्र की ओर। क्या चलते हैं? महत्वपूर्ण सूत्र की ओर। आइए देखते हैं तो सूत्र क्या है बच्चों, देखते हैं। पहला सूत्र हम लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 10 में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। इसको हम लोग इसके तीन फार्मूले बनाएंगे। पहला हो जाएगा, यदि साइन स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो वन उधर चला जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। पहला सूत्र ये, पहला, फिर दूसरा, एक बनाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बन गया बच्चों। जिसको मान पूछा जाए उसको अपनी तरफ, बाकी सब उधर भेजते हैं। दूसरा सूत्र अब हम लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? एक पढ़ा होगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या पढ़ा होगा लोगों ने? देखते हो बच्चा थोड़ा फार्मूला मिस्टेक हो गया, तो हम लोग पहले इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। कैसा? अगर हम देखें बच्चों कि वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमें निकालना है बच्चों
क्या निकालना है? अगर हमें निकालना है, पहले हम लोग क्या करें, यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लें तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा बच्चों, हो जाएगा बच्चों। तो पहली चीज, एक चीज इसकी चीज हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर इसका एक तरीका ये देखें बच्चों, हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा था। हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, निकल आया बच्चों। तो हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बच्चों, 1 होता है। क्या किसी प्रकार को दिक्कत? नहीं दिक्कत ना। अगर दिक्कत नहीं है तो इसके तरीके से हम लोग एक चीज और निकाल सकते हैं। कैसा? अगर देखें तो इसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से सूत्रों का प्रयोग हम लोग करते चले आ रहे हैं। यहां से हमें क्या निकालना हो, अगर कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालना हो तो क्या निकालेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बन गए बच्चों फार्मूला। क्या किसी प्रकार को दिक्कत? नहीं दिक्कत है। आइए देखते हैं दूसरा फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या कह रहा है बच्चों, दूसरा फार्मूला कह रहा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, निकाल लेंगे बच्चों। इसको हम शुद्ध भाषा में लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, ये उधर जाएगा बच्चों, क्या चला जाएगी उधर, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। ये अपने स्थान पर, इसको हमने उधर भेज दिया, ये है इसको बराबर में लिख दिया। हमें निकालना है यदि किसी एक की वैल्यू निकालनी है तो एक की वैल्यू तो हमने निकाल लिया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, या ये अपने स्थान पर इसको इधर भेज दिया, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 रखा है। यदि हमें 10 की वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस, तो अब क्या करेंगे बच्चों, कैसे निकालेंगे, ये तो अपने स्थान पर रहेगा सेक स्क्वायर थीटा, ये उधर चला जाएगा माइनस का होने दो, तो टेन स्क्वायर थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या किसी प्रकार किसी को समस्या नहीं है? तो आइए हम लोग देखते हैं आगे सवाल। सवाल क्या, सूत्र देखते हैं, भी सूत्र ही हम लोग चल रहे हैं, ठीक है बच्चों। आइए सूत्रों पर माध्यम से देखेंगे। अब हम लोग होंगे जो त्रिकोणमिति का फलन का अनुपात होता है वो किसके रिकॉर्डिंग चलता है बच्चों। आइए देखते हैं, अगर हम लोगों से पहला फार्मूला पूछा जाए कि बताइए साइन फिर माइनस थीटा तो क्या होता है, जब भी आपको थीटा के साथ लगा हो माइनस तो यहां पर बच्चों निश्चित आएगा, यानी माइनस साइन थीटा। दूसरा सूत्र हमारे पास कॉस के बाद अगर हम लोग देखें 10, तो 10 क्या होता है हमारे पास बच्चों, अगर 10 की बात करें या फिर कॉस देख लें तो कॉस के लिए क्या होगा, तो कॉस के लिए बच्चों होता है कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। बात समझ में आई। तीसरा सूत्र हमको दिया बच्चों 10 के निष्पत्ति के रूप में देता है, क्या पूछता है, पूछेगा 10 माइनस थीटा बराबर, क्या देता है बच्चों, 10 माइनस थीटा बराबर। अगर इसके रिकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो इसके रिकॉर्डिंग चलेंगे तो ये होता है बच्चों क्या, 10 थीटा, क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका 10 थीटा। क्या किसी को किसी प्रकार की समस्या बच्चों? अगर नहीं है तो अब हम लोग चलते हैं आगे सूत्रों की ओर। क्या चलते हैं बच्चों, आगे सूत्रों की ओर। जैसे ही हम लोग आगे सूत्रों की ओर चलेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 10 माइनस थीटा, यहाँ माइनस होता है बच्चों, ये हम लोगों ने 3 देख लिए जो माइनस के साथ निष्पत्ति के साथ आएंगे बच्चों। आइए अब हम लोग देखते हैं आगे सूत्र। आगे सूत्र क्या कह रहा है, तो देखते हैं आगे सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र क्या है बच्चों, पहला सूत्र एक पढ़ेंगे हम लोग साइन ए प्लस बी का, क्या पढ़ेंगे बच्चों, साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी का क्या है, इसे बोलते हैं योग का सूत्र। क्या है बच्चों, पढ़ेंगे बच्चों योग और अंतर के सूत्र। क्या बनाएंगे, दो कोणों का योग और अंतर के सूत्र क्या होता है बच्चों। एक पढ़ेंगे हम लोग साइन ए प्लस बी, क्या किसी प्रकार की समस्या, साइन ए प्लस बी, ठीक बच्चों।
तो साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी। क्या होता है? साइन ए पहले इसके साथ फिर कॉस बी, फिर इसी का उल्टा कॉस ए, अब कॉस ए, फिर क्या हो जाएगा? साइन बी। किसी प्रकार की समस्या बच्चों? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब हमारे पास साइन ए माइनस बी का देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों? साइन ए माइनस बी का। तो फार्मूला है साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी का क्या होता है? साइन ए माइनस बी में पहले कॉस कॉस होता है, फिर साइन साइन होता है। तो अगर साइन ए माइनस बी में ये गलत है बच्चों, साइन ए माइनस बी का दूसरा हमने कॉस को बता दिया। तो साइन ए माइनस बी में क्या होता है? पहले साइन फिर कॉस, फिर वही तरीका, खाली माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहां से अगर देखें तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा फार्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी। ये नहीं बच्चों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे इसके बाद साइन ए माइनस बी। क्या हो जाएगा? साइन ए माइनस बी में साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आगे अब पढ़ेंगे हम लोग बच्चों, ये पहला फार्मूला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्या है? तीसरा पढ़ेंगे हम लोग कॉस ए प्लस बी का। क्या पढ़ेंगे? कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी क्या कह रहा है बच्चों? तो कॉस ए प्लस बी वाले में कॉस कॉस रहते हैं, कॉस ए प्लस बी वाले में कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। मतलब कॉस ए प्लस बी है तो यहां पर माइनस हो जाएगा, पहले कॉस फिर साइन, पहले कॉस कॉस फिर साइन। एक हमारे पास फार्मूला होता है बच्चों कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? कॉस ए माइनस बी वाले में चिन्ह हमेशा विपरीत चलते हैं, यानी कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये हमारे पास बच्चों फार्मूला देख लिया। क्या देखा बच्चों हम लोगों ने? फार्मूला देखा। आगे सवालों को फिर फार्मूला देखें, बहुत ही फार्मूले बच्चों हैं तो, और इसके आगे के फार्मूला देखते हैं क्या है। इसके आगे के हम लोग बच्चों फार्मूला देखते हैं। और क्या दिए गए बच्चों? फार्मूला। इसका और फार्मूला दिया गया है बच्चों, एक होता है आपका टेन ए प्लस बी। क्या होता है? टेन ए प्लस बी। क्या होता है बच्चों? टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस, प्लस है तो माइनस, टेन ए इंटू टेन बी। समस्या। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा टेन ए प्लस बी का पढ़ लिया, अब टेन ए माइनस बी का पढ़ ले। तो टेन ए माइनस बी का क्या होता है? टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी बटे वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। क्या हो जाएगा? टेन बी। कोई समस्या? अब पढ़ेंगे हम लोग बच्चों कॉट ए प्लस बी का। क्या पढ़ेंगे? कॉट ए प्लस बी का। तो कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी का क्या होता है बच्चों? कॉट ए प्लस बी का होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन बटे कॉट बी प्लस कॉट ए। ये बच्चों फार्मूले होते हैं। क्या होते हैं? फार्मूले होते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग कॉट ए माइनस बी। क्या पढ़ेंगे? कॉट ए माइनस बी। कॉट ए माइनस बी में क्या होता है? जस्ट बच्चों इसी का विपरीत हो, तो क्या हो जाएगा? कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन, क्योंकि माइनस वाला है तो प्लस, और कॉट बी माइनस क्या हो जाएगा? कॉट ए। ये बच्चों हो जाएंगे फार्मूले। हम लोगों ने पढ़ा टेन और कॉट के ए प्लस बी के फार्मूले पढ़े। ठीक बच्चों, आइए देखते हैं इसके आगे के फार्मूले क्या हैं।
इसके आगे के फार्मूले क्या हैं बच्चों? इसके आगे के फार्मूला हैं हमारे पास, एक पढ़ेंगे हम लोग पहला साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला होता। ये किसका होता है? ये होता है बच्चों साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक। दूसरा क्या है? दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये फार्मूला पढ़ेंगे। ये क्या होता है? ये होता है बच्चों कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये फार्मूला होता है। आगे आगे अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा फार्मूला क्या है बच्चों? तीसरा फार्मूला है बच्चों हमारे पास टू साइन ए इंटू कॉस बी, टू साइन ए इंटू कॉस बी, ये क्या फार्मूला होता है बच्चों? ये फार्मूला होता है हमारे पास साइन, इसके साथ पहले ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्या समस्या किसी को? आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरा, जो चौथा फार्मूला होगा बच्चों। चौथा फार्मूला है हमारे पास बच्चों, तीसरा फार्मूला हमारा था टू साइन ए कॉस बी। अब इसके बाद है टू कॉस ए साइन बी, इसी का उल्टा, यानी टू कॉस ए इंटू साइन बी, इसी का फार्मूला क्या होता है? इसके साथ माइनस लग जाएगा, क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। क्या समस्या किसी को? देखिए, मैथ पर आपको फार्मूले पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। यदि फार्मूलों पर अच्छी कमांड है तो ठीक है बच्चों, अन्यथा आप मैथ को बिल्कुल सरल ना समझिएगा। हम चलते हैं पांचवें सवाल पर। क्या है पांचवा सूत्र? टू कॉस ए इंटू कॉस बी। टू कॉस ए इंटू कॉस बी क्या होता है? होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। किसी को प्रकार की दिक्कत? आगे क्या है बच्चों? आगे हम लोग छठवां सूत्र पढ़ेंगे, टू साइन ए इंटू साइन बी। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है बच्चों कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। क्या किसी प्रकार का समस्या? आइए हम लोग देखते हैं इसके आगे के सूत्र क्या है बच्चों। आज हम लोग पूरे सूत्रों का एलिमिनेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। पांच नंबर सूत्र क्या कह रहा है? एक पढ़ेंगे हम लोग साइन टू ए का फार्मूला क्या होता है? तो होता है टू साइन ए इंटू कॉस ए। टू साइन ए इंटू कॉस ए। एक फार्मूला होता है कॉस, ये 6 नंबर, कॉस 2a का। कॉस 2a का सूत्र क्या होता है बच्चों? तो सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और इसी का एक फार्मूला होता है कॉस 2a का, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। एक इसका फार्मूला बच्चों और होता है, क्या होता है? इसी का फार्मूला होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए। एक के बच्चों इसके 3 फार्मूले होते हैं। आइए देखते हैं सातवां नंबर सूत्र। सातवां नंबर सूत्र कह रहा है आपसे कि बता दीजिए हमें सूत्र साइन 3a का। साइन 3a का सूत्र होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। आइए देखते हैं हम लोग आठवां सवाल सूत्र। आठवां सूत्र क्या है? आठवां सूत्र बच्चों cos 3a। cos 3a का सूत्र होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। 8 सूत्रों को हैं, चलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं आगे के सवाल सूत्र। आगे के सूत्र क्या है बच्चों? ये बहुत ही अच्छे सूत्र हैं जो आपको बहुत ही बेहतरीन से लिखकर याद कर लेना है। आइए देखते हैं हम लोग आगे। आगे सूत्र क्या है हमारे पास? पूछा गया है tan 3a। tan 3a का क्या होता है बच्चों? 3 tan
310a 310a माइनस 10 क्यूब बटे क्या हो जाएंगे 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a। एक ये हो जाएगा बच्चों। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत? आइए देखते हैं साइन सी प्लस साइन डी के फार्मूले होते हैं उनको देखते हैं बच्चों। साइन सी प्लस साइन डी के फार्मूले क्या होते हैं? साइन सी प्लस साइन डी के फार्मूले, तो एक फार्मूला होता है हमारे पास बच्चों साइन सी प्लस साइन डी। क्या होता है? साइन सी प्लस साइन डी। एक चीज समझेंगे, अगर साइन सी प्लस साइन डी दिया गया है तो पहले अगर प्लस का है तो पहले साइन ही रहेगा। ये क्या रहेगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन का प्लस है तो पहले साइन ही रहेगा। फिर इसके बाद पढ़ते हैं साइन सी माइनस साइन डी का। ये 1 ये 2 साइन सी माइनस साइन डी। ये क्या होता है? साइन सी माइनस साइन डी वाले में बच्चों क्या होता है? पहले कॉस होता है फिर साइन होता है, यानी 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। बात समझ में आई? आइए चलते हैं cos c प्लस cos d। तीसरा cos c प्लस cos d बराबर cos c प्लस cos d बराबर क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू cos c माइनस d बाई टू। कोई समस्या? आइए देखते हैं चौथा सूत्र cos c माइनस cos d। ये फार्मूला क्या होता है? इस पर साइन साइन होते हैं, 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। यहां पर चेंजमेंट होता है बच्चों। तो बच्चों हम लोगों ने बहुत सूत्र देखा, अभी हम लोग निष्पत्तियों को चेंज करना देखेंगे कि निष्पत्तियों को कैसे चेंज करते हैं। फार्मूलों को सबसे पहले आप याद कर लीजिएगा, जो भी आपको दिक्कत लगे तो बताइएगा, हम आपको याद करने अगली क्लास में याद करने का तरीका भी बताएंगे। मैथ तो बहुत इजी बेस होती है, परंतु आपको फार्मूला आना चाहिए। तो बच्चों हम लोगों ने फार्मूले पढ़े, अब कुछ फार्मूले रह गए हैं जो हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, फिर बहुत ही सरल तरीके से, जो अब तक अभी आप लोगों को नहीं बताया होगा, हम लोग आपको बताएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से मैथमेटिक्स को। और एक अच्छी बात यह है कि इतनी इजी तरीके से हम लोग मैथ को लगाएंगे कि ऐसा लगेगा ही नहीं कितनी भी इजी मैथ होती है बच्चों। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।